अब भाई आड़ा सट्टा चल रहा है या फिर फोन ना पाओ के स्कैम चल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे 50 मोबाइल। तो मोबाइल गेम खिलाते हो क्या? ये क्या मजाक है? हमें नहीं पता सर। किसके है मोबाइल इतने? ये भी चुप, ये भी चुप, ये खोखोड़ा खेल कर दिया। किसके मोबाइल ये? सर को पता है सर। ये देखो, ये सर को पता, उनको पता, इनको पता, ई पटवाई गाके की। अरे तेरे मजाक बना क्या है? बुलाओ कोई तो है, बुलाओ जी किसी ने। हाँ है सर। हाँ, बिचल जी है। नहीं सर। हाँ, हाँ। सर राजेंद्र बोल रहे हैं। अरे सर, तो ये मोबाइल किसके भाई? मोबाइल का क्या काम? पबजी, फ्री फायर ये और आगे। बुलाओ, तुम लोग चुप क्यों बैठे हो? चुप्पी, ये चुप्पी है ना। तो कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। और मैं क्या करूं भाई, कितने भी किमें भी गड़बड़ किसे भी टाइम पैस गए और मैं टूंढा फिरूं था भाई किसी न किसी। हालांकि नाम तो ये कोचिंग एकेडमी है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ पाया करे। एसीपी प्रदुमन का दया कुछ तो गड़बड़ है, तो यह गड़बड़ पाएगी। ये देखो एकेडमी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे 50 मोबाइल ये शेयर परचेज का काम कर रहे हैं। अब भाई आड़ा सट्टा चल रहा है या फिर फोन ना पाओ के स्कैम चल रहा है। इस चीज की पड़ताल पाड़ेंगे। फिलहाल मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये देखो भाई, पूरी की पूरी देने ट्रेन मोती मारा। ये देखियो, ये देखो, देखिए मोबाइल पूरा भरोटा। फिलहाल ये सारे मोबाइल आपके जी? ना जी मैडम बताएंगे किनके? नहीं, ये मोबाइल किसके हैं एकेडमी में? मजाक बना रहे हैं। इतने इतने मोबाइल है ना भाई, एकेडमी में पटाऊंगा क्या? मोबाइल है केक रही है। कौन सा गेम खिलाओ आप बच्चे ने? कोई मोबाइल गेम खिलाते हो क्या? ये क्या मजाक है? हमें नहीं पता सर। किसके है मोबाइल इतने? ये भी चुप, ये भी चुप, ये खोखोड़ा खेल कर दिया। किसके मोबाइल ये? सर को पता है सर। ये देखो, ये सर को पता, उनको पता, इनको पता, ई पटवाई गाके की। अरे तेरे मजाक बना क्या है? नाम एकेडमी पिक्चर टॉपर छाप, 3 टॉपर छाप दिए और ये मोबाइल इतने धर इन मोबाइल है काम एकेडमी में। बुलाओ कोई तो है, बुलाओ जी किसी ने। हाँ है सर। हाँ, बिचल जी है। नहीं सर। हाँ, हाँ। सर राजेंद्र बोल रहे हैं। अरे सर, तो ये मोबाइल किसके भाई? मोबाइल का क्या काम? नहीं, बच्चों के, ये कहने की बात है। बच्चे नू बताओ, ये बच्चे ने फिर मोबाइल हम बताओ पढ़ेंगे कि वो मोबाइल हम खेड़ मारेंगे? ये देखियो भाई, इतने मोबाइल, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बुलाओ, बुलाओ, ये कौन है इनके? वो यार, ये मैंने फोटो देखी थी इनकी। है हाँ, अनिल, अनिल ने बुलाओ, प्रवेश ने बुलाओ, बुलाइए भाई। ये देखो भाई, एग्री करनी, देखो रेसिडेंट की फोटो ला रखी, मैं रेसिडेंट की। अरे ये देखो मोबाइल काम बता रहा भाई, देखियो। है अरे इसमें बताओ कौन सी पढ़ाई हो, कौन सा गेम खिलाओ? फ्री कौन सा रहे, कौन कौन? पबजी, फ्री फायर ये और आगे। बुलाओ, तुम लोग चुप क्यों बैठे हो? चुप्पी, ये चुप्पी है ना। तो ये चुप्पी हुआ है भाई, यानी कि ये स्वीकार करें भाई मोबाइल पकड़े गए, कहे हमने घुसना पड़ेगा। आइए भाई। अरे भाई साहब, आज आज आ जाओ। आज मैंने भाई भाई ना कहो, मैं आज ये पकड़ लिया सारा सिस्टम तरह। और आ जाइए, प्रवेश भी आ गया। आज भाई, आज आ जाओ इधर आओ। इमा थारा वो काम कर दिया। एक तो था चटर्जी, एक था बनर्जी। वो चटर्जी का जी हटा दिया तो रह गया चटर, और बनर्जी का जी हटा दिया तो रह गया बनर। तो अनिल जी और प्रवेश जी का, अनिल और प्रवेश कहूंगा। ये मोबाइल आके काम भाई साहब, ये बताओ आप। अरे करमू भाई, ये तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। किस चीज का रिफ्लेक्शन? ये तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आजकल क्या है, स्कूटी कल्चर, फोन कल्चर, पता नहीं कितने इफेक्टिव कल्चर है। पर आपने फोन कल्चर का इफेक्ट नहीं पता क्यों? ये रिफ्लेक्शन देखो, ये रिफ्लेक्शन हटा के तो यहाँ प्रकाश है। ये तीसरी 3 फर्स्ट रैंक तभी तो लगे हुए हैं। तो इसी का तो रिजल्ट है। ये बच्चों को फोन से दूर रखना, यही तो एग्री अकेडमी का मंत्र है। तो ये बच्चे के मोबाइल जब्त करके, मोबाइल फिर यह भी गलत बात, मोबाइल जब्त करो आप बच्चे के, कमाल बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी जब मोबाइल जब्त कर लोगे? मोबाइल 3 साल से जब्त कर रहे हैं और 3 साल से फर्स्ट रैंक एग्री एकेडमी का, 2021 भी, 22 भी, 23 भी, और हर कैटेगरी में, जनरल में भी, बीसीए, बीसीबी, डिप्राइड, एससी। ये कारण, ये फर्स्ट रैंक आया क्यों? क्योंकि मोबाइल जमा। मतलब मोबाइल जब्त करके जाब्ता बंद हो टॉपर का। ये बताओ, बालक खड़े हैं 3 टॉपर काटो था। ये 3 तो आगे। अब यार ये देखियो, ये खाली जगह पड़ी। ये 2024 का है करमू भाई, खाली नहीं है। यहाँ चौथी फोटो लगेगी, यहाँ चौट्रिक लगेगी अब की बार। मतलब आप लोगों ने पहले दिमाग में चीज फिक्स कर रखी है, मतलब टास्क ले लिया भाई, चौथी फोटो के लिए स्पेस है, पर 5वीं कर दलवाओगे? 5वीं खातर भी उरे जगह बनेगी, छठी कर दलवाओगे? 7वीं करमू भाई, 100 साल की यहीं लगेंगी। छत पे अपने पढ़ो ऊपर। हाँ, यहीं लगेंगी। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे क्लासरूम में है, क्लासेस चल रही डिस्टर्ब है। करना चाहेंगे जी थोड़ा, डिस्टर्ब थोड़ी देर। बाकी झाड़े पिला दो, पिला लो। नहीं, बच्चों को बुला लेंगे करमू भाई। बुला लो भाई, सोनू मोनू बुलाओ। फिलहाल एग्री एकेडमी है, लेकिन मैं थोड़ा शांत हो जाऊं। मेरा बीपी आई हो गया था, मन तो मोबाइल देखते ही साथ दिमाग खराब हो जाए भाई। ये मोबाइल नहीं बिगन कीचड़, वो काम बोला के रोड़ा, सारी बिगन कीचड़ मोबाइल है।
मोबाइल है और मोबाइल है जिस पर उसकी स्माइल खत्म, और जिसमें मोबाइल नहीं उसकी स्माइल शुरू। बिल्कुल। और एक बारी की स्माइल खत्म हो, फिर जिंदगी भर के लिए स्माइल आओगी टॉपर बन के। HAU में जब एडमिशन होते हैं तो यूं सीट तो मन माना 55 हो, 55 में तो 45 तारे आ जाए, 35 में तो 26 तारे आ जाएंगे। वो क्या है सेटलमेंट? करमू भाई, ये सेटलमेंट एक चीज की है, हर बार मैंने कही है, ये सेटलमेंट है सच्ची मेहनत की, सच्ची लगन की, दृढ़ संकल्प की। और 2024 में भी हम संकल्प ले चुके हैं। हरियाणा की 55 की 55 सीट 10th बेस पर एग्री एकेडमी हिसार की होगी, और पूरा प्रयास करेंगे 12th बेस पे भी 175 सीटें है ना, उसमें 150 प्लस सीटें निकालने का काम अगली बार 2024 में एग्री एकेडमी हिसार करेगी। और एक और खुशखबरी दे देता हूं सभी को, सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को प्यार से, आपकी अपनी एग्री एकेडमी जो है 15 मार्च को, इसी 15 मार्च को हरियाणा का सबसे विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है। और वो भी सुबह मॉर्निंग में 10 AM स्टार्ट होगा और 1 PM तक टेस्ट की टाइमिंग रहेगी। तो सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को, मेरे सभी अपनों को मैं इनवाइट करता हूं 15 मार्च को अपने प्यारे बच्चों को, अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए आप एग्री एकेडमी पहुंचे। ये जो बच्चों के फोटो लगे हुए हैं ना, इसी तरीके से आपके बच्चों के भी फोटो जो है इसी तरीके से लग सकते हैं, और वो पूरे हरियाणा में एक प्राउड मोमेंट एक पेरेंट्स के लिए रहता है। प्रवेश भाई 8वीं क्लास के बच्चे 8वीं कर ले हैं, उनकी खेलन खान की उम्र हो है, थोड़े एंजॉय करने की उम्र हो है, और अपना थामू उस टाइम हाईजैक कर लो। जो अपनी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसने 10वीं बेस पे 10th बेस पे एक एग्जाम लेती है एंट्रेंस टेस्ट, 10वीं बेस पे बच्चा कामयाब। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जतिन नाम का बच्चा था और उसके 14 साल का बच्चा HAU में एडमिशन हो गया, BCB का 2nd रैंकर। जब तो मैं कह रहा हूं, हम तो आजो देखी जाएगी, थोड़ा आपने दिक्कत तो है इसके, आजो आजो हम देखो या भी एकदम में पहुंचना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये कौन है अंधे पेपर में तरह है, कदम सोचो नारे लाके तुम पास हो जाएगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। धरती माता की, धरती माता की, धरती माता की। यह धरती माता जहां तक करवाई तर पे, क्योंकि जो तारी पढ़ाई है वह धरती माता जुड़ी है। क्यों जी? बिल्कुल। धरती माता जुड़ी है ना, क्योंकि BS यदि एग्रीकल्चर की हम बात करो तो धरती, बिल्कुल, जमीन से जोड़ने का काम। ये बच्चे बैठे हैं तो बताओ जी, इन बच्चों का भविष्य देखो। कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो 8वीं क्लास के बाद के भी आए हों शायद, तो इन बच्चों को एक उम्मीद नजर आ रही है, हमारी फोटो बाहर छप सके। भाई वो फोटो मेरे तो देते हूँ तो मैं छपवा दूंगा, टॉपर लिखा है नहीं वो तो लगा दूंगा बाहर। टॉपर वाली फोटो क्यों कर छपाएगी बताओ? करमू भाई, जो ये मेहनत चल रही है ना, अथक मेहनत, ये जो बच्चे हैं ना, एक लंबे समय से आज क्या है कि बच्चे, मेन चीज होती है गोल को डिसाइड करना, गोल ही डिसाइड नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ एम का महत्व है नहीं जीवन में महत्व हो गोल का। तो इनके टारगेट फिक्स है, आप मेरे से नहीं, आप बच्चे से पूछिएगा। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम दक्षिता है, मैं बावल से हूँ। यहाँ पे एग्रीकल्चर की तैयारी करने आई हूँ, BSc 6 ईयर प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सराउंडिंग चेंज है। यहाँ पे टीचर्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत एक टाइप से मतलब पेरेंट्स के जैसे होते हैं, उनको समझते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। और यहाँ का शेड्यूलिंग भी बहुत अच्छा है, टाइमिंग लाइक 8:30 पे स्टार्ट होता है, 3 o'clock खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद शाम को डाउट काउंटर पे डाउट लेते हैं प्रवेश सर। एग्रीकल्चर तो मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर BSc 6 ईयर प्रोग्राम की तैयारी करनी है तो एग्री एकेडमी अच्छी है। चलो यह चीज तो भला इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनको सक्सेस होना, कामयाब होना है। और सबसे बड़ी बात जो 15 मार्च यदि 90 से ऊपर का आपका रिजल्ट आऊगा तो उसके लिए आपकी पढ़ाई होगी फ्री। जो भी बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट देने आएगा 15 मार्च को सुबह 10 बजे एग्री एकेडमी, 15 मार्च याद रखना, 15 मार्च सुबह 10 बजे एग्री एकेडमी हिसार में। जिस बच्चे के मार्क्स 90 प्लस आ गए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन वो बच्चे भी चिंता ना करें जिसके थोड़े कम आ गए, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन इस सिलेबस में आएगा क्या, जो 10th जो आपने 10th की है 10th का ही सिलेबस आएगा। मेनली आएगी साइंस। जो 12th नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, जो आपने अब बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करी है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे नॉन मेडिकल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो मेडिकल के बच्चे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यही सिलेबस रहेगा जो आपने पढ़ रखा है। यदि इसमें आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो एग्री एकेडमी फ्री में पढ़ाएगी। एग्री एकेडमी हिसार में एडमिशन हो गया तो मतलब ये मान लेना HAU में एडमिशन हो गया। ये वह मास्टर है जो छप्पर तला पढ़ाने लग गए तक दे, और इनने मेहनत कर 3 टॉपर दे दिए।
और कई बार नो शोरूम तो खड़ा भाई 2022 का, तो 21 का था ना शोरूम में। 21 का। हाँ, नू लगा भाई ना सेटलमेंट करके, फिर 22 में कैसे आ गया, फिर 23 में कैसे आ गया, फिर वो सेटलमेंट पाई, मेहनत की, वो मेहनत करती है। अच्छा एक बात आओ अनिल भाई, क्या अकेला एंट्रेंस ही पढ़वाते हो या प्लेसमेंट तक भी जाते हैं? बच्चे करमू भाई, हम तो जैसे 9th क्लास से बच्चा ले लिया, जब तक वो बच्चा कामयाब नहीं हो जाता ना अपने जीवन में, जब तक उस बच्चे के साथ हम अंगेज हैं, जुड़े हुए हैं, यानी कि सफलता तक एग्री एकेडमी साथ में है। चाहे वो एडीओ की तैयारी हो, एएफओ की हो, डीएचओ की हो, एचडीओ की हो, एफसीआई की, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, वैकेंसीज निकलती है, तो सभी में एग्री एकेडमी बच्चों के साथ है। यहाँ से तो बच्चा सफलता लेकर ही जाता है। अच्छा एक चीज मैंने जो गुप्त सूत्र काला ने मेरे को बताई, वह आप मेरा पटिया, आप लोगों को ये मैं कमी मुंह पर कह रहा हूँ भाई, आप लोग बच्चों को खिलाने से पहले उसके बारे में बताना शुरू कर देते हो। बच्चे इंतजार करते हैं कब खिलाएंगे कब खिलाएंगे, आपने को ये दाल है, ये चावल है, ये फलाना है, ये खीरा है, ककड़ी है, घी है, तोरी है, इसके ये है, उसके वो बताना शुरू करते हो। तो इन बच्चा के लिए ये मतलब इस प्यार को क्या नाम दें? मैं तो एक ही बात कहूंगा, जैसे एग्रीकल्चर एकेडमी में जो अपनी एकेडमी में एग्री एकेडमी में जो बच्चा आ गया, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। अब जैसे 18 तारीख को किसान मेला है, तो किसान मेले में अपने बच्चे जाएंगे, एक एक चीज ध्यान से सीखेंगे। जितने भी टीटीसी केंद्र में मेला लगा था, तो वहां पर भी एग्रीकल्चर के बच्चे पहुंच गए थे। जब आप आम को देख के आम के बारे में पढ़ेंगे तो याद होएगा, स्माइल करते हुए, मतलब एग्रीकल्चर पढ़ना है तो A to Z चीज याद होंगी। तारीख याद होगी तरह, तारीख कितने मार्च, ये आप कहोगे दोनों याद रखना, रीन की तारीख सुनाएंगे, याद रखना। हाँ तेज बोलो आप लोग, या आप लोग बताओगे तारीख और सर कहोगे याद रखना। टूटी आवाज आई, पूछूंगा याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। सुबह कहां पर? एग्री एकेडमी। जिसके 90+ मार्क्स आ गए तो वो चलो। और या सुनो, नुगारा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शायद इन टोपरा में तो ऐसा बच्चा भी होगा जिनके जो फ्री में पढ़ के इंटरेस्ट में आए ना। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जनरल कैटेगरी में 2023 का टॉपर था सुमित बेनीवाल फ्रॉम गांव चाटीवाल, 88 मार्क्स आउट ऑफ 100, बिल्कुल सच्चाई के साथ। ईडब्ल्यूएस का टॉपर था राहुल बाकर, जोगीवाड़ा गांव से, सिरसा से, 86 मार्क्स आउट ऑफ 100। फिर आया अपने बीसी कैटेगरी में प्रिंस, 84 मार्क्स आउट ऑफ 100। फिर आया अपने एससी कैटेगरी में था निखिल, 80 मार्क्स 100 में से और फर्स्ट रैंकर। फिर आई कृषाणु डिप्राइड एससी में 77 मार्क्स आउट ऑफ 100, बिल्कुल सच्चाई के साथ है। इस बच्चे का अनिल जी, इस बच्चे का ध्यान मान लो कितने और जा रहे हो, तो शायरी के माध्यम से इसको कैसे ध्यान, इसको जगाओगे? अच्छा एक बात बताऊं क्या, गर्दर है। लोग तो ये कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट रैंक की तमन्ना अब फिर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना एनडीए नीट बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर में है। अच्छा बताओ, ताली ठोको ताली, चलो जी। तो मैंने अनिल जी और प्रवेश जी को डाउनलोड कर लिया है और फिलहाल क्लास से हम निकाल के इनको यहाँ ले आए हैं। और बताओ जी, 15 मार्च की हालांकि बहुत सारी बातें आपने बताई, कुछ कमी रहेगी हो तो उसको पूरा करो। 15 मार्च के लिए एक बात कहूंगा पेरेंट्स को, देखो शिक्षा जैसी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टेस्ट, इसकी कोई फीस नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उस पर आप डायल कर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अब देखिएगा, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट का क्या फायदा होगा कि आपके बच्चे का मेंटली आईक्यू चेक हो जाएगा। कि 10th के बाद बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हम मेडिकल स्ट्रीम ले या नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले, आर्ट्स स्ट्रीम ले या कॉमर्स स्ट्रीम ले, तो उनको चेक करना कि वो बच्चे आपके मेडिकल स्ट्रीम में अच्छा कर सकते हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो 10th और 12th के बाद हैं और जिसमें आपका बच्चा एक सुनहरा करियर बना सकता है। और इसलिए कहते भी गुरु गरह गए पढ़न रुगुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो आप आओ 15 मार्च को और अल्पकाल से ही लग जाओ अपनी तैयारी के अंदर, फिर देखना भविष्य के अंदर, जब कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। यानी कि एक माली जब एक पौधे को 100 घड़ा पानी देता है, उसके बाद कहीं ऋतु आती है और उस पेड़ के जो है फल लगते हैं, फूल लगते हैं। उसी तरीके से हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हम धीरे धीरे बच्चे को आज से, अगर 9th 8th का क्लास पास कर ली है, सभी पेरेंट्स को, जो मेरी आवाज जहां तक जा रही है, 8th 9th 10th 11th 12th
मेडिकल, नॉन मेडिकल, 10th बीएससी एग्रीकल्चर, 12th बीएससी एग्रीकल्चर, नीट, एनडीए, वीएलडीए। एक बात तो मेरे से कहे बिना नहीं रह जाती भी करमू भाई, तो कह रहे हो मैं जब मनातूंगा फिर भी कहोगे आप कि जो 10th बेस और 12th बेस पर अपने बच्चों को एग्रीकल्चर की तैयारी करवाना चाहते हैं ना पेरेंट्स, उनके लिए सबसे अच्छा, सबसे सच्चा और सबसे अच्छा रास्ता एग्री एकेडमी हिसार है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पेरेंट्स के रिव्यू बोल रहे हैं। ये तीनों फर्स्ट रैंक की जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं ना, ये रिजल्ट्स बोल रहे हैं कि एग्री एकेडमी क्यों बेस्ट है। अगर आप पेरेंट्स हिसार में कोई अच्छा ऑप्शन देख रहे हो, आप चाहते हो कि आप हिसार में ही बीएससी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन कराना है, तो एग्री एकेडमी एक बार आप विजिट कर लेना। अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आए हैं और आपने एग्री एकेडमी को विजिट नहीं किया, तो आप ये समझ लेना कि आपने बच्चे का सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं किया। मतलब आप लोगों को भी एग्री एकेडमी का कोई विकल्प नहीं है, हाँ। कोई अल्टरनेट नहीं है कोई उसका। अल्टरनेट नहीं है। हाँ जी, पीजी और हॉस्टल के बारे में प्रवेश जी। हॉस्टल हम अपने पास हॉस्टल खुद के हैं, हॉस्टल में मैनेजमेंट भी बढ़िया है, और हॉस्टल में एक सबसे बड़ी बात, अंदर ही मैस है, अंदर ही कैंटीन, मैस मैस जहाँ पर खाना मैं खाएंगे। भैंस भी होगा। हाँ। मैं दूध भी घर का होगा। हाँ, घर से ही अपने दूध आवा है, घर से घर की गेहूं है। और एक बात, 22 घंटे फोन जमा, 22 घंटे फोन जमा रहेगा, 2 घंटे देते हैं भाई एक बार माँ से बात हो जाए बच्चे की, और इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, अंदर ही लाइब्रेरी की सुविधा है हॉस्टल में। और हॉस्टल यदि अच्छा होएगा और एकेडमी में भी बच्चा पढ़ेगा, दोनों जगह पढ़ेगा, तो कामयाब 100% होएगा। मतलब एग्री एकेडमी सार में एक बार बच्चा आ गया तो पूरा दिन बिजी रहेगा, पूरा दिन पढ़ाई आखिरी सवाल पढ़ाई। प्रवेश जी, आखिरी सवाल। अबाउ 90% जो स्कॉलरशिप के 15 मार्च को जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो अबाउ 90 वाले के ये हॉस्टल और ये जो खाना रोटी टुकाई भी फ्री है, पढ़ाई तो चलो आपने। चलो, ये एग्री एकेडमी सार आज घोषणा करती है, जिस भी बच्चे के स्कॉलरशिप टेस्ट में 90+ मार्क्स आ गए, उसका सब कुछ फ्री। मतलब पढ़ाई भी फ्री, हॉस्टल की सुविधा भी फ्री, खाना पीना भी फ्री। मतलब वो एक स्कीम थी, पहले रोटियां कल दाल फ्री, एक चीज तुमने और रोटी फ्री कर दी और दाल भी। हॉस्टल से एक चीज समझ में आई, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता, ये पहचान है एग्री एकेडमी की। चलो और इसके ऊपर दृढ़ संकल्प के साथ, कहते संकल्प ले लिया जाए तो चट्टान में भी छेद हो सकता है। बिल्कुल। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम बच्चों को कामयाब कर सकते हैं। हमारे पोटेंशियल को देखिएगा। मैं एक वादा करता हूं सभी को कि 2024 में भी एग्री एकेडमी जैसे पिछले 3 सालों में अपना कीर्तिमान स्थापित किया रिजल्ट के मामले में, 2024 में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। ये अलग नहीं है, ये आग है अंदर से गुरु की, ये मेहनत की है, इसलिए ये इतना कॉन्फिडेंस, इतनी सारी चीजें आई है, क्योंकि यहां पर हमारी आत्मा का वास है, और जहां आत्मा का वास हो वहां रिजल्ट 101% बनता है। तो 15 मार्च को अपने बच्चों को ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दिलाएं। 15 मार्च एग्री एकेडमी हिसार, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कॉलरशिप टेस्ट की टाइमिंग रहेगी। अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट जरूर कराएं। और जी करमू भाई, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फजूल है कद आसमान का। जब एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया कि जाना ही एग्री एकेडमी में है, तो उस संकल्प के साथ अपने घर से संकल्प लेके आना कि हमें एग्री एकेडमी में ही जाना है, तो संकल्प आपका साक्षात पूर्ण होगा। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को 15 मार्च के लिए आपकी अपनी एग्री एकेडमी में इनवाइट करता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सारी बात सुनकर आई एग्री। बोल सच्चे दरबार की जय।